प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। हमारे बीच परम सम्मानीय प्रोफेसर राघवेंद्र सिंह चंदेल जी, जो हमारे क्षेत्र के संयोजक हैं। आप लोग आज इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। चंद्रमोहन जी हमारे प्रांत संयोजक हैं, आप भी यहाँ पे उपस्थित हैं। बताएं सर। कुछ पूछना है? सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे स्वदेशी जागरण मंच का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश की अर्थव्यवस्था देश के साधनों से और लंबा स्थायी विकास हो, ये स्वदेशी का मूल भाव है। आज आप लोगों ने प्रेस वार्ता की है, किस उद्देश्य को लेकर प्रेस वार्ता की है? इसमें दो विषय हमारे मुख्य हैं। एक कि जो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का शताब्दी वर्ष हमने बनाया है, वो न केवल स्वदेशी जागरण मंच के प्रारंभ करने वाले थे, उन्होंने भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ जैसी 15 संगठनों को प्रारंभ किया और उनका जो विचार था वो आज के समय में बिल्कुल उपयुक्त है। आज के समय में कोरोना के काल के अंदर वो ये कहा करते थे कि न साम्यवाद चलेगा, न पूंजीवाद चलेगा, राष्ट्रवाद चलेगा और हमें देश के संसाधनों द्वारा, देश की बुद्धि द्वारा देश का विकास करना चाहिए और विकास करते समय एक खास बात ध्यान रखना चाहिए, प्रकृति का ह्रास ना हो, प्रकृति का नुकसान ना हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। आज सौभाग्य से उनकी बातों को सरकार भी आत्मनिर्भर भारत के नाते मान रही है और लोकल वोकल की जब बात करते हैं तो ठेंगड़ी जी का पुनः स्मरण हो रहा है। ये सारे देश के अंदर बाकी बातें भी मानी जाए। इस संगठन की आगामी रूपरेखा क्या रहेगी? हम बताते हैं। इसमें से एक तो जो बहुत अच्छा ढंग से चल गया है, चीन से हमारा 62 अरब डॉलर का व्यापार घाटा रहता था और ये व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है, बहुत भारत को नुकसान था। इससे भारत की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ रही थी, रोजगार भी बिगड़ रहा था। लेकिन हर त्यौहार के ऊपर स्वदेशी जागरण मंच ने आह्वान किया कि चाइना का सामान ना लो। हर त्यौहार के ऊपर लोगों का कि भारत का सामान लो और सारा साल भी हम लोगों को कहते रहे कि स्वदेशी सामान अगर हम प्रयोग करेंगे तो चाइना, जो कि पाकिस्तान को लाभ देता है और फिर उसको भड़का करके हमारे खिलाफ करता है, तो वो भी समस्या समाप्त हो जाएगी। आज बहुत बड़ी मात्रा में इसका लाभ हमको दिखाई देता है और लोगों ने इस बार मिट्टी के दिए जलाए, लेकिन चाइना के झालर नहीं इस्तेमाल की और जो झालर इस्तेमाल भी हुई है उसमें से भी अधिकांश भारत में निर्मित है, भारत के लोगों द्वारा बनाई गई है। धीरे धीरे सारी दुनिया के बारे में भी ये हमारा होता जा रहा है कि भारत के लोग अब स्वदेशी को अपनाने लगे हैं। ये हमारी 2-4 साल की बहुत बड़ी उपलब्धि है और आने वाले दिनों के अंदर 12 और 13 दिसंबर को हमारी अखिल भारतीय बैठक होगी, जहाँ पर ठेंगड़ी शताब्दी वर्ष का समारोह होगा और आगामी जो योजनाएं हैं कृषि के बारे में है, लघु उद्योग के बारे में है, घरेलू उद्योग के बारे में है और रोजगार कैसे बढ़े कि हमारा देश का नौजवान रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। वो सब योजनाओं पर अभी तक जो काम हो उसकी समीक्षा होगी और आगे की दिशा निर्धारण होगी। आज हमारा ग्राम हिनौता शाहपुर वीणा समरिया रोड पे दत्तोपंत ठेंगड़ी समापन समारोह का आयोजन किया गया है। वहाँ पे लगभग 25 से 30 लोगों को अर्थ सृजन, रोजगार सृजन के में जो योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा और वहाँ पे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर परिचर्चा का आयोजन है। धन्यवाद। कुछ सुर्खियों में ज़्यादा रहा है, अखबार की सुर्खियों में, टीवी में ज़्यादा रहा है और चुनाव भी आगे है, जल्द ही निगम वर्ग चुनाव भी है। तो कुछ आप लोगों का कुछ उद्देश्य है कि चुनाव में आपका संगठन शामिल होगा? हमारा देश के संगठन चुनाव तो हर समय अब होते रहते हैं, हर एक साल में 2 बार, कभी कहाँ हो रहा है, कभी सेंटर का, कभी। इसलिए स्वदेशी जागरण मंच ये तो जरूर ध्यान रखता है कि चुनाव के समय हर पार्टी
अपने एजेंडे के अंदर स्वदेशी को सम्मिलित करे, अपने मैनिफेस्टो के अंदर प्रकृति के रक्षण को स्थान दे, चाइना के साथ अपनी नीति स्पष्ट करे और लघु उद्योगों के बारे में, किसानों के बारे में अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले। इसके लिए जो हमारा एजेंडा है, हम हर चुनाव के अंदर वैसे भी करते हैं, चुनाव के समय भी उसको जोर देते हैं, ताकि ये एक पार्टी बदले तब भी देश का एजेंडा ना बदले। स्वदेशी जागरण मंच किसी पार्टी को सपोर्ट करता है? जो अच्छा काम करती है, जितनी देर अच्छा करती है उतनी देर सपोर्ट करते रहते हैं। आज़ादी के बाद से सब पार्टियां अपने देश की हैं और स्वदेशी पार्टियां हैं, तो स्वदेशी जागरण मंच सबका ही सपोर्ट करता है और जब गलत नीति अपनाती है तो सबका विरोध भी करता है, चाहे जो पार्टी, चाहे कोई पार्टी। संबोधित करें। हमारे जो राष्ट्र ऋषि हैं दत्तोपंत जी ठेंगड़ी, उनका जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, उनका समापन वर्ष है। उसी के तहत हमारे आयोजन है। ये कार्यक्रम भी उसमें एक समाहित है कि वो हमारे बड़े संवाहक थे स्वदेशी के। इस संगठन की आगामी रूपरेखा क्या रहेगी? हम बताते हैं। इसमें से एक तो जो बहुत अच्छा ढंग से चल गया है, चीन से हमारा 62 अरब डॉलर का व्यापार घाटा रहता था और ये व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है, बहुत भारत को नुकसान था। इससे भारत की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ रही थी, रोजगार भी बिगड़ रहा था। लेकिन हर त्यौहार के ऊपर स्वदेशी जागरण मंच ने आह्वान किया कि चाइना का सामान ना लो। हर त्यौहार के ऊपर लोगों कहा कि भारत का सामान लो और सारा साल भी हम लोगों को कहते रहे कि स्वदेशी सामान अगर हम प्रयोग करेंगे तो चाइना, जो कि पाकिस्तान को लाभ देता है और फिर उसको भड़का करके हमारे खिलाफ करता है, तो वो भी समस्या समाप्त हो जाएगी। आज बहुत बड़ी मात्रा में इसका लाभ हमको दिखाई देता है और लोगों ने इस बार मिट्टी के दिए जलाए, लेकिन चाइना के झालर नहीं इस्तेमाल की और जो झालर इस्तेमाल भी हुई है उसमें से भी अधिकांश भारत में निर्मित है, भारत के लोगों द्वारा बनाई गई है। धीरे धीरे सारी दुनिया के बारे में भी ये हमारा होता जा रहा है कि भारत के लोग अब स्वदेशी को अपनाने लगे हैं। ये हमारी 2-4 साल की बहुत बड़ी उपलब्धि है और आने वाले दिनों के अंदर 12 और 13 दिसंबर को हमारी अखिल भारतीय बैठक होगी, जहाँ पर ठेंगड़ी शताब्दी वर्ष का समारोह होगा और आगामी जो योजनाएं हैं, कृषि के बारे में है, लघु उद्योग के बारे में है, घरेलू उद्योग के बारे में है और रोजगार कैसे बढ़े कि हमारा देश का नौजवान रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। वो सब योजनाओं पर अभी तक जो काम है उसकी समीक्षा होगी और आगे की दिशा निर्धारण होगा। जी सर, बताएं। एक पुण्य स्मरण है जो मुझे होता है। हमारे देश की 2 विभूतियाँ थी, स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद। दोनों ने ही कहा था कि दोनों के अनुभव ये थे, दोनों की भविष्यवाणी ये थी कि हम देख रहे हैं भारत माता को पुनः अपने पूर्ण वैभव के साथ सिंहासनारूढ़ होते हुए। तो एक मेरे मन में प्रश्न आता था कि उन्होंने वह जो स्वप्न देखा है, वह भविष्यवाणी जो की है, वह पूरी कैसे होगी और उसका समाधान मिलता है जिस संदर्भ में हम आज यहाँ हैं। हमारे राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत जी ठेंगड़ी, वो उन दोनों भविष्यवाणियों की साकार अभिव्यक्ति हैं। उस ध्येय से, दृष्टिकोण से हम लोग चलेंगे। हमारे प्रांत बना लिए ये सब बना।